नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? देखिए, इनमें से मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विद्या अध्ययन के केंद्र थे, जबकि कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। पूछ रहा है कि महापाषाण काल में क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कथासरित, सागर। इनमें से सही उत्तर है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? किस चीज़ के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं? तो सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? इसकी रचना भरत मुनि ने की है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ, जबकि अगर शक संवत पूछेगा तो वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। क्या थे मनोरंजन के साधन? शिकार। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। इसके लेखक भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका उत्तर है बी, मिलिंद पन्हो। इस स्रोत में व्यापारिक मार्गों पर कोई विवरण नहीं है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के सबसे हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना ये जो है अरिकमेडू की खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। क्या है? इसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया? गेहूं एवं जौ। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि हर्ष की उपाधि
हरिशेन नहीं है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? यह रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? उस बंदरगाह का नाम है अरिका मेडु। ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे रामेश्वरम है, द्वारका है, सारनाथ है और महाकाल मंदिर है। तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। मालती माधव के लेखक थे, कौन थे? इसके लेखक भवभूति थे। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव, निएंडरथल मानव। इनमें से सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सेहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के और नगर संस्कृति। देखिए यहाँ पे जो अनुक्रम दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इन्हें विपरीत कर देंगे तो सही कालक्रम आ जाएगा। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे के हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और अंत में सोने के सिक्के। तो सही कालानुक्रम हो जाएगा 4, 3, 2, 1, जो विकल्प डी में है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इनमें से खरोष्ठी जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम प्राचीन भारत में, यह जो है मणिग्राम था। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। इसका उत्तर होगा 601। शक संवत और विक्रम संवत शुरू होने के वर्षों के अंतर को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो सही उत्तर आ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। गुप्त का हो जाएगा देवगढ़, चंदेल का खजुराहो, चालुक्य का बादामी, पल्लव का पनमलय। सही उत्तर हो जाएगा
4 3 1 2। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे राजधानी है कि चेर की राजधानी करयूर या वांची, चोल की पुहर, कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर और पांड्य की कोरकई एवं मदुरई। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसके लेखक विशाखदत्त थे। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इन तीनों में कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए। बिहार जो है इन सभी के लिए महान धार्मिक केंद्र है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, हिंदू धर्म गीता सही है, मुस्लिम धर्म कुरान ये भी सही है, बौद्ध धर्म धम्मपद ये भी सही है, और जैन धर्म बाइबिल ये गलत है। तो बाइबिल जो है वो क्रिश्चियन का जो है कि धार्मिक ग्रंथ है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ए कर्पूर मंजरी हर्ष की रचना नहीं है, बाकी मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना और सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, पहला कथन है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये सही कथन है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। गलत कथन। उस समय आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण कहाँ से शुरू होगा? पांचवी शती ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। सही है। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। भी सही है। तो सही कथन है 1 3 और 4। 1 3 और 4 विकल्प सी। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। अंतिम प्रश्न आज का इस टॉपिक का, बोरोबुदुर किसका स्थल है? यह जो है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप यहाँ पर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।